हेलो गाइस, दिस इज टोमेश नारायण, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक कुत्ता होता है, डॉग। वो कुत्ता कहीं भागते रहता है। भागते भागते अचानक वो एक थक जाता है और एक कार के नीचे, गाड़ी के नीचे जाकर वो बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करता है। आराम करने के बाद उस कुत्ते को लगता है कि अब मेरी नींद कंप्लीट हो गई है, अब मुझे उठना चाहिए। जैसे कुत्ता खड़ा होता है, गाड़ी चालू हो जाती है। जैसे कुत्ता थोड़ा सा आगे बढ़ता है, गाड़ी उसके साथ साथ बढ़ने लग जाती है। उसके बाद कुत्ता अचानक रुकता है, गाड़ी भी रुक जाती है। उसे ये आश्चर्य लगा, उसे एक बड़ा ही अद्भुत सा फीलिंग होने लगा। ये कैसे होने लगा? कुत्ते ने सोचा कि चलो एक बार और कोशिश करके देखते हैं। कुत्ता फिर उठा और चलने लगा। गाड़ी फिर से चलने लगी। कुत्ता रुका, इत्तेफाकन गाड़ी फिर रुक गई। अब कुत्ते को ये विश्वास होने लग गया कि मैं जब चलता हूँ तो गाड़ी चलती है, मैं जब रुकता हूँ तो गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद कुत्ता फिर से चलने के लिए कदम उठाया, गाड़ी फिर चलने लगी और कुत्ता इस बार फिर रुका, इत्तेफाकन गाड़ी इस बार फिर रुक गई। कुत्ते को अब उसके माइंड में, उसके बिलीफ सिस्टम में बात बैठ गई थी कि मैं जब चलता हूँ तो गाड़ी चलती है और मैं जब रुकता हूँ तो गाड़ी रुक जाती है। कुत्ता बड़ा एक्साइटेड हो गया, बहुत खुश रहने लग गया। अब वो सोचने लग गया कि अब मुझे भरी गर्मी महसूस नहीं होगी क्योंकि मेरे पास छाया साथ साथ चल रही है। मुझे बरसात नहीं महसूस होगा क्योंकि जब मैं चलता हूँ तो ये गाड़ी चलती है तो बरसात मुझे पड़ेगी नहीं। और कुत्ता एकदम ज़्यादा निश्चिंत हो गया, एकदम फ्री रहने लग गया और एकदम रिलैक्स होकर कुत्ता सोने के लिए बैठ गया। थोड़ा देर सो रहा था, अचानक गाड़ी चालू होती है और चालू होने के बाद गाड़ी निकल जाती है। जहां पर वो गाड़ी खड़ी हुई थी, वो किसी आदमी के घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी। कुत्ता वहां पर एकदम रिलैक्स हो रहा होता है। कुत्ते को पता नहीं रहता कि गाड़ी निकल चुकी है। अब कुत्ता उठता है, कुत्ता जैसे ही सोया रहता है, अचानक घर का मालिक निकलता है और एक लाठी लेकर कुत्ते पर प्रहार कर देता है। कुत्ते की जमकर पिटाई होती है और कुत्ता वहां से आवाज करते हुए, कहाँ चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। दोस्तों, इस कहानी की एक प्यारी सी सीख, आज हम सोचिए, हम ना अपने जीवन में ना हर जगह यही समझते हैं कि सारी चीज हमारे कारण हो रही है। उस कुत्ते को अगर ध्यान से आप अगर देखेंगे तो उस कुत्ते को ये लगने लग गया था कि गाड़ी एक्चुअली मैं चला रहा हूं। मैं कदम उठाता हूं तो गाड़ी बढ़ती है, मैं कदम रोकता हूं तो गाड़ी रुक जाती है। और ये कुत्ते का कितना बड़ा भ्रम था। हम भी दोस्तों कई बार ऐसी एटीट्यूड पाल लेते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं और जब हम अपने बचपना जब गुजार रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज मिलने लगती है। उस समय ऐसा लगता है कि ये सब चीज हमारे कारण हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इस गाड़ी के ड्राइवर उस समय हमारे पेरेंट होते हैं। वो एक्चुअली गाड़ी चला रहे होते हैं, हम उस गाड़ी में बैठे रहते हैं और हमें लगता है गाड़ी तो हम ही ड्राइव कर रहे हैं। जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने जॉब लाइन पे, बिजनेस लाइन पे या कहीं पर भी अपने वर्क प्लेस में जब जाते हैं और वहां पर अगर हम कोई सफलता ले लेते हैं तो उस समय भी हमको लगता है कि यार ये सफलता तो मैंने अपने कारण पाई है। हम जीवन में हर जगह अपने आप पर क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं, जबकि देखा जाए तो इस पूरे काम को कंप्लीट करने में, हमारे पूरे जीवन को बेहतर बनाने में हजारों लोगों का हाथ रहा है। हमने मान के चलिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली चलने लग गया, तो उसके बाद ना प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हम एक घमंड पाल लेते हैं कि यार इस प्रोग्राम को मैंने किया। नो डाउट उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका था, लेकिन क्या और लोगों का योगदान नहीं था? जब हम ये समझने लग जाते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं तो ऐसा फील होता है, उससे हमारे अंदर एक घमंड, एक ईगो हमारे अंदर पैदा होने लग जाता है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ था अर्जुन के साथ। जब अर्जुन पूरा महाभारत युद्ध जीते थे, अर्जुन महाभारत युद्ध जीत लिए और जीतने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि महाभारत युद्ध मैंने जीता। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध का खत्म होने के बाद अर्जुन वहां एक रथ को लेकर जाते हैं और रथ को एक शांत जगह पे, अलोन जगह पे ले जाकर खड़े कर देते हैं और खड़ा करने के बाद अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन रथ से उतरो। अर्जुन इस बार कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि इससे पहले जब सवाल किया था मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भगवान ने कितना लंबा लेक्चर दिया था आपको पता है। तो इस बार वो सवाल नहीं करता और रथ से उतर जाता है। रथ से उतर जाने के बाद थोड़े देर आगे निकलने के बाद जैसे ही अर्जुन वहां से गाड़ी से, कृष्ण भगवान गाड़ी से उतरते हैं, थोड़ा दूर जाने के बाद गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि गाड़ी ब्लास्ट हुई कैसे। तो उन्होंने कृष्ण को पूछा इसका सार क्या है कान्हा। तो कृष्ण उनको समझाते हैं कि जब अर्जुन तुम युद्ध में रुक नहीं रहे थे तो जितने बड़े बड़े तुम्हारे विरुद्ध में जो महारथी खड़े हुए थे, उन्होंने इस पर इतना प्रहार किया था
और इस पर जो सुरक्षा कवच बनी थी, जिसके कारण ये प्रहार अभी तक लगे नहीं थे, और अचानक जब वहां से ये सुरक्षा कवच हटा, ये ब्लास्ट हो गया। अर्जुन को लगने लगा ये कैसे हुआ। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने और आगे समझाया कि यही हुआ, जब मैं यहाँ पर बैठा था, और इससे भी बड़ी चीज हनुमान जी यहाँ पर बैठे थे, जिनकी इतनी शक्ति की बात करते हैं, जब ये दोनों वहां से हटे तो ये सुरक्षा कवच हटा। तो उस समय अर्जुन के मन में जो घमंड था, वो घमंड वहां पर खत्म हो गया। अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध मैं जीता। दोस्तों, हम कुछ नहीं है, हम कर्ता होकर भी अकर्ता हैं, हमारे काम कोई और करता है। हर जगह क्रेडिट लेना हमें बंद करना होगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि उनसे भी अगर हम कनेक्टेड हैं, यदि अगर वो हमको चला रहे हैं, तो हमारी जिंदगी बेहतर चलेगी। दोस्तों, जब हम अपने आप को उस परमेश्वर को, उस खुदा को, उस भगवान को जब अपने आप को सौंप देते हैं, उसके बाद हमारी ये जो जीवन की गाड़ी है ना, बहुत अच्छी चलती है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप और हम करता होकर भी अकर्ता हैं, हमें कोई और दूसरा ऑपरेट कर रहा है। जब हम अपने आप को उनको समर्पित कर देंगे, तो हमारे जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। आपके जीवन में सारी कामयाबी आपके कदम चूमे। यही शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।